सुबह 15 जनवरी को सुबह के 6:30 बजे मेरे हस्बैंड की कंपनी में पार्क सुजुकी में कितनी ज़्यादा फॉग थी, ये मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखा रही हूँ। आप लोगों को व्लॉग में नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा कल 15 जनवरी को सुबह मॉर्निंग में फॉग थी। कंपनी की गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देख लें, धुंध नज़र आ रही है लाइटों में, वीआईपी धुंध हो रही है। ये तो मैंने फ्लैश पे हाथ रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह से रोशनी देख लो आप, कितनी वीआईपी हो रही है। नज़र आ रही है लाइटों में धुंधें, बहुत वीआईपी है। ये कंपनी का ड्रॉप है ये स्टॉक। सुबह 6:30 बजे का टाइम है, धुंध ऐसी हो रही है आज कराची में वीआईपी। ये आप देख सकते हैं नज़ारे। वीआईपी धुंध है। ये कंपनी का गेट है। पेशाब धुंध है, पेशाब। सोच है। तो जी ये है कंपनी पार्क सुजुकी, और पार्क सुजुकी में सुबह के 6:30 बजे ये सिचुएशन होती है कि माशाल्लाह से इतने सारे एम्प्लॉयज़ अपनी नींद, अपना बिस्तर, गरम गरम बिस्तर छोड़ के सुबह के 6:30 बजे कंपनी पहुंच जाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी, और जो इन सबको अपनी अपनी गाड़ियों में पिक करके इनको कंपनीज़ में ड्रॉप करते हैं वो भी ऑब्वियसली वो भी इंसान हैं। उसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल हैं कि कितना टफ़ होता है मेरे हस्बैंड के लिए सुबह के 4:15 बजे उठना, इतनी गहरी नींद में से उठना, गरम गरम बिस्तर को छोड़कर निकलना। बहुत मुझे भी तरस आ रहा होता है अपने हस्बैंड के ऊपर, लेकिन क्या करें, जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी अल्लाह पाक ने जो है ना वो जॉब सबको दी हुई होती है, सबकी डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। अब ये डिफरेंट टाइमिंग मेरे हस्बैंड की है तो कोई बात नहीं, इस पर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने रोज़गार अता किया हुआ है। क्योंकि जब खुदा न खास्ता हस्बैंड की जॉब वगैरह चली जाए या हस्बैंड को रोज़गार में बहुत ज़्यादा लॉस हो, या हस्बैंड कोई न्यू कारोबार स्टार्ट करें और उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो और उनका कारोबार बंद हो जाए, तो एक बीवी को कितनी टेंशन होती है। ये हर शादीशुदा औरत बहुत अच्छी तरीके से बात समझती होगी और जानती होगी और मेरी बात को एग्री करेगी कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ। तो इसलिए अल्लाह पाक ने जो भी टाइमिंग दी है मेरे हस्बैंड की जॉब की, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने जो है ना जॉब अता करी हुई है, बस इस पर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार सी बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे ख़ुद को भी बहुत हंसी आ रही है। मैंने जो एक अपना ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज, तो भाई मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो इसलिए मुझे नहीं पता था, और मैंने जो है ना वो ला इल्मी में 3-4 दफ़ा बोल दिया वज़ीर आला तालीम। जब मेरे हस्बैंड ने मेरा ब्लॉग देखा मुझे कहने लगे वज़ीर आला तालीम नहीं होता, वज़ीर तालीम होता है। और अभी भी अपने हस्बैंड के जाने से पहले मैं अपना वही वाला ब्लॉग अपने हस्बैंड के मोबाइल में देख रही थी, और सुनकर मुझे इतनी हंसी आई है, कितने मज़े से बोली जा रही हूँ 3 से 4 दफ़ा मैंने बोल दिया वज़ीर आला तालीम।
अब जिन जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा और जिन जिनको ऑब्वियसली पता होगा तो वो भी हंस रहे होंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि वज़ीर आला तालीम नहीं होता, वज़ीर तालीम होता है। तो भाई जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि किस में वज़ीर आला है तो किस में सिर्फ वज़ीर है, तो किस में क्या है किस में क्या नहीं। हालांकि मैंने एमए किया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, तो लेकिन फिर भी जो है ना वो ज़्यादा मुझे पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो ला इल्मी में मैं खूब मज़े से 3 से 4 दफ़ा बोल गई। और अब जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वज़ीर आला तालीम नहीं वज़ीर तालीम होता है, तो मुझे ख़ुद को इतनी हंसी आ रही है अपनी उस हरकत के ऊपर कि मैं क्या जो है ना वो बोलती पे बोलती चली गई। एक तो वॉइस ओवर करते वक्त ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि जो क्लिप मैं आपको दिखा रही होती हूँ ना, मुझे उससे रिलेटेड बात करनी होती है, आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, लेकिन वो कुछ और ही बात हो जाती है और वो क्लिप पूरा का पूरा निकल जाता है। जो मैं पतीली वाला क्लिप आपको दिखा रही थी वो मैं ये बताना चाह रही थी कि कभी भी आप लोग चूल्हे पर पतीली को ऐसे रख के जब चमकाने की कोशिश करें, मतलब चमकाएं, तो इसको चूल्हे पे से आँख पे से उतार करना, फ़ौरन पानी में मत छोड़िएगा, इससे आपकी पतीली गल जाएगी। मतलब मैंने इसको चूल्हे पे से उतारा पतीली को, और उतारने के बाद मैंने इसको स्लैब पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और जब ये 2-3 घंटे के बाद अच्छी तरीके से ठंडी हो गई, फिर उसके बाद मैंने इसको वॉश करने के लिए जो है ना वो सिंक में डाला। कभी भी गरम गरम पतीली जिसको आप चूल्हे के ऊपर ऐसे चमकाएं, उसको चूल्हे पे से उतार के फ़ौरन पानी में मत छोड़िएगा, वरना आपकी अच्छी भली पतीली बर्बाद हो जाएगी। सुबह 5 बजे के बाद बैठी थी वॉइस ओवर करने, और आधे व्लॉग की वॉइस ओवर हो गई थी कि अचानक मेरी ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे नज़र पड़ी, तो मुझे अपने कबर्ड के ऊपर एक और जेरी, टॉम एंड जेरी वाली जो जेरी है ना, उसका ओरिजिनल नेम लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, टॉम एंड जेरी वाली जेरी एक और नज़र आई है मुझे कबर्ड के ऊपर घूमते हुए, और मैं बहुत ज़्यादा हो गई पैनिक। अब वो इतनी एक्टिव थी कि वो पूरे कबर्ड पे कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और जो कबर्ड के ऊपर सूटकेस रखा हुआ है कभी उसके ऊपर चढ़ रही है, और मुझे अपने जो है ना जलवे दिखा दिखा के जा रही है, जैसे बिल्कुल सेम टू सेम टॉम एंड जेरी कार्टून में दिखाते हैं ना कि जेरी जो है ना वो टॉम को अपने एक झलक दिखा के और उसको जो है ना बेचैन करके भाग जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे साथ भी वही सीन हुआ। अब इस कंडीशन में मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी, तो उस वक्त तो मैंने वॉइस ओवर अपनी ऑफ़ करी, और जो अधूरी मेरी वॉइस ओवर रह गई थी उसको मैंने ऑफ़ करा, और फिर उसके बाद मैंने जो दूसरी मेरे पास बुक थी जेरी को पकड़ने के लिए, उसको मैंने कबर्ड के ऊपर रखा, बीच में से 2 पीसेस में उसको मैंने टीयर करके फाड़ के, और उसके ऊपर केक रस का चूरा मैंने डालकर वो मैंने कबर्ड के ऊपर 2 जगह रखा है। तो मुझे 5:30 बजे के बाद से वो दोबारा कबर्ड के ऊपर नज़र नहीं आई। लेकिन मैंने अपनी बेडरूम की जो विंडो है ना वो भी मैंने एक साइड से खोल दी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विंडो की तरफ से बाहर निकल गई, क्योंकि पूरे 3 घंटे के बाद मैंने कबर्ड के ऊपर जो दोनों बुक के पीसेस रखे थे ना उसको पकड़ने के लिए, वो वैसे ही रखे हुए हैं, उसके ऊपर वो नहीं आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेडरूम की विंडो से बाहर निकल गई। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कब सुकून आएगा, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता। शादी से पहले मेरे मैके में इतनी मोटी मोटी छिपकलियाँ जो कि मुझे को नज़र आती थी, मेरी बेडरूम में आती थी या मेरे हाथ के ऊपर गिरती थी। जितना ही मैं जिस चीज़ से पैनिक होती हूँ ना, उतना ही वो चीज़ जो है ना मेरी लाइफ में मुझे उससे आमना सामना होता है। फिर शादी के बाद मेरे ससुराल में चूहे, एक से बढ़कर एक चूहे, आए दिन चूहे, हर 1-2 हफ्ते के बाद एक नया चूहा। 9.5 साल मेरी टेंशन में पैनिक में गुजरे। फिर इस घर में मैं 9.5 साल के बाद ससुराल से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ जाके कुछ अमन सुकून हुआ। तो अब ये जो है ना वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो जेरी हैं, चुहिया जो हैं, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब ये कहाँ से आ रही है? मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मे भी पॉसिबल कि ये बैल्कनी से बाहर से आ रही है।
तो अब इसका यही हल है कि जितने से जितनी ज़्यादा मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि आप जो हैं वो इसको पकड़ने के लिए जो बुक आती है वो ला कर रखें घर में, क्योंकि आप नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यही कर लिया करूँगी कि मैं बुक रख दिया करूँगी। ये इस तरीके से हो रही है मेरी आजकल की व्लॉगिंग कि रोज़ाना कोई एक ना एक कहानी तैयार रखी हुई होती है आप लोगों को व्लॉग में सुनाने के लिए। मेरे यूज़ में टोटल 5 जानमाज़ें हैं, जिसमें से 4 जानमाज़ें मैंने वॉश कर ली थी, और ये मेरे बेडरूम की जानमाज़ है जो बेडरूम में ही रहती है, क्योंकि तहज्जुद की और फजर की नमाज़ मैं अपने बेडरूम में ही पढ़ती हूँ। तो ये रह गई थी वॉश करना। अभी थोड़ी सर्दी कुछ कम हुई तो मैंने हिम्मत मेरी बंदी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ये वाली जानमाज़ को भी वॉश कर लूँ। आई होप मेरा आज का पैनिक वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।